के बारे में। चलो के हो भाषा के बारे में लाल हो ना, लाल है ना। ये उपचारात्मक शिक्षा, एक शब्द होता है उपचारात्मक शिक्षा। उपचारात्मक शिक्षा किसको कहते हैं? तो बालक की समस्या को निदान करने में जो समय लगता हो या बालक की समस्या को निदान करने में उपचार जो माने निदान किया जाता हो उसको उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। जो बालक की समस्या हो, पढ़ने की समस्या हो, बोलने की समस्या हो, लिखने की समस्या हो, तो उसको उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। बहुभाषिकता, इस पर शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुभाषिकता सीटेट को यही कहता है कि बहुभाषिकता क्या है। तो जैसे हम हिंदी सीखते हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी के मतलब समझते हैं, और कोई इंग्लिश भी सीखते हैं, उर्दू भी सीखते हैं, बंगाली भी सीखते हैं, मराठी भी सीखते हैं, तो इसी को कहते हैं बहुभाषिकता। माने एक से दो से अधिक भाषाओं को सीखने का जो ज्ञान हमें प्राप्त है तो उसको कहते हैं बहुभाषिकता। एक बालक दो भाषा को जानता है, उससे अधिक भाषा को बहुभाषिकता कहते हैं। शिक्षण बहुभाषिकता का लाभ किसे है? तो गार्डन, सबसे पहले गार्डन ने बहुभाषिकता का किया था। बहुभाषिकता का मतलब होता है रुचि होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए और लचीलापन होना चाहिए बहुभाषिकता में। भाषा विविधता में शिक्षण की चुनौती, हम जाकर के बंगाल में शिक्षक नहीं बनते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बंगाली हमको नहीं आता। हम मराठा में नहीं बन सकते क्योंकि मराठी नहीं जानते हैं। हम केरला में नहीं बन सकते क्योंकि केरला का इंग्लिश भाषा नहीं जानते हैं। हम मातृभाषा हिंदी जानते हैं, तो यहाँ हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा में विविधता का छात्रों की सामाजिक आधार पर चुनौती है, और उसका सामाजिक आधार पर होता है, संस्कृति के आधार पर होता है। एक शब्द है भाषा कौशल, याद रखिएगा, भाषा कौशल। भाषा कौशल को पहले समझिए। सुनना, पहला नंबर है सुनना, दूसरा है बोलना। भाषा कौशल में पहले है सुनना, फिर बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, उसके बाद अंतिम में लिखना। शुरू में है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ये चार शब्द को भाषा कौशल के समझ लीजिए। पहले है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। हाँ, तो इसको कहते हैं भाषा कौशल। तो भाषा कौशल में श्रवण कौशल पहला नंबर है कि सुनना। तो श्रवण कौशल किससे प्रभावित होता है? तो बोलने से, पढ़ने से, लिखने से श्रवण कौशल। प्रश्न पूछना, भाषा कौशल में सबसे बड़ा प्रश्न पूछना होता है। कहानी के माध्यम से, भाषण विधि के माध्यम से, रिकॉर्डर रेडियो के माध्यम से। पठन कौशल में क्या है? परस्पर पाठ है, मौन पाठ है, वर्ग विधि है, संस्कार विधि है। और लेखन कौशल में लेखन शिक्षण है, मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि जैसे मॉनिटरिंग माने हाँ रूपरेखा कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाई करना, मॉनिटरिंग करना उसको होता है। उसके बाद है मूल्यांकन। मूल्यांकन को समझिए। मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य परीक्षा के अभिरुचि और कसौटी पर संदर्भ है। मूल्यांकन जो है उद्देश्य पर संबंधित है, परीक्षण पर संबंधी है, अभिरुचि पर संबंधी, कसौटी पर है, संदर्भ में है। मूल्यांकन का विधि क्या है? किस विधि से आपको मूल्यांकन किया जाएगा? तो परीक्षण के विधि द्वारा, लिखित विधि द्वारा, मौखिक विधि द्वारा, प्रतियोगिता विधि द्वारा। मूल्यांकन इस 4 चरणों में आपको किया जा सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार का है। सुनना श्रवण विधि, दृश्य विधि और श्रवण दृश्य विधि। तो श्रवण विधि टेप रिकॉर्डर हो गया, और दृश्य विधि समाचार टेलीविजन हो गया, चलचित्र हो गया,
और सर्वंत चलचित्र हो गया, टेप रिकॉर्डर, सब कुछ हो गया, वीडियो हो गया, गेम हो गया, सब कुछ हो गया। तो इसको बोलते हैं भ्रमण विधि द्वारा भी शिक्षा का ग्रहण किया जाता है, खेल विधि द्वारा शिक्षा। उपचारात्मक दोष, अगर कोई बच्चा तुतरा करके बोल रहा है, अचर के कोई बच्चा उच्चारण गलत कर रहा है, तो उसको उच्चारण में बल देने, शारीरिक कारण से भी नहीं हो सकता है, वर्ग के उच्चारण से अज्ञात हो सकता, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ सकता है, भौगोलिक कारण हो सकता है, शुद्ध भाषा का कारण हो सकता है। स्वर लोप किसे, जैसे परमात्मा, तो परमात्मा में कुछ स्वर छिपा हुआ है। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? किसी शुद्ध भाषा का अवलोकन करना नहीं, उच्चारण के प्रति अनुकरण विधि जो है मानसिक संतुलन के कारण किया जाता है। अफेजिया मौखिक पढ़ने में, अलेक्सिया पढ़ने में, डिसलेक्सिया पढ़ने में, और अफेक्सिया बोलने में, डिस्ग्राफिया लिखने में। तो ये सब चीज हो गया, भाषा के अंतर्गत में आ गया। हमने भाषा के बारे में शॉर्टकट में बताया, डिस्टेंस में नहीं बताया, लेकिन भाषा को पढ़ाने के लिए हमको कम से कम 3 घंटा 4 घंटा की जरूरत पड़ेगा। इसका एक बहुभाषिकता, इसको समाज से लेकर के चलेंगे, संप्रेषणात्मक संस्कृति से लेकर के चलेंगे। उसके बाद है, सबसे बड़ा बात है पठन कौशल, भाषा कौशल को 4 प्रकार का समझिएगा: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही मुख्य कारण था, हमने बना दिया। धन्यवाद।